लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, अली लारीजानी की मौत के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने नेतन्याहू के दफ्तर पर क्लस्टर बमों से अब तक का सबसे खतरनाक हमला किया है। खबर है कि इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने खुद खबर कंफर्म किया है कि नेतन्याहू से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और उनके स्टेटस का कुछ अता पता नहीं है। तो क्या ईरान ने लारीजानी की मौत का इंतकाम ले लिया है? आखिर इजरायल ने नेतन्याहू की मौत की घोषणा वाले पोस्ट को अचानक क्यों डिलीट कर दिया है? इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, पहले तो नेतन्याहू का AI वीडियो सामने आया और अब इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने खुद इस खबर को कंफर्म किया है। आखिर चल क्या रहा है? काफी कुछ से ज्यादा चल रहा है शिवानी। जिस तरीके से खामनेई की मौत के बाद ईरान ने दोगुनी ताकत से हमले किए, अब वही हमले लारीजानी की मौत के बाद 10 गुना बढ़ गए हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईरान ने ग्रीन जोन को टारगेट किया है। ईरान की तरफ से 100 मिसाइलों को दाग दिया गया है। अमेरिकी एम्बेसी को धुआं धुआं कर दिया गया है और इजराइल का तेल अवीव जलकर खाक हो गया है। खबरें मैं आपको दिखा देती हूँ, देख सकती हैं आप। अल जजीरा ने बकायदा इस खबर को ब्रेक किया है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि 100 मिलिट्री एंड सिक्योरिटी टारगेट्स इन द हार्ट ऑफ इजराइल। तो 100 से ज्यादा इजराइल के ठिकानों पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं और ऐसी मिसाइलें दागी हैं कि चौतरफा धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, आप तस्वीरें देख सकती हैं। बकायदा तस्वीरें भी अल जजीरा की तरफ से जारी कर दी गई हैं और इस खबर में साफ साफ नीचे लिखा हुआ है कि IRGC ने क्लियर कह दिया है कि उसने लारीजानी की मौत का इंतकाम इजराइल से ले लिया है। तो क्या इस इंतकाम में नेतन्याहू को मार गिराया गया है? खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान ने अब तक का सबसे खतरनाक हमला किया है और इस हमले में जहां एक तरफ मिसाइलों का जखीरा निकाल लिया गया है, वहीं दूसरी तरफ खबर ये निकलकर सामने आई है कि ईरान ने खुर्रम शहर और खैबर जैसी मिसाइलों से नेतन्याहू के दफ्तर पर भी हमला किया है और टारगेट एकदम सटीक लगा है। एक तरफ खबर निकलकर सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ दावा यह किया जा रहा है कि नेतन्याहू से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। मतलब पहले तो नेतन्याहू के AI वीडियो निकलकर सामने आए और अब मैं आपको बता दूं कि इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी इस खबर को कंफर्म कर दिया गया है। तो चौतरफा तहलका मच गया है। बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं और अल जजीरा ने बकायदा इन खबरों को ब्रेक किया है। सबसे बड़ा और जाना माना विदेशी मीडिया है और इसने क्लियर कह दिया है कि अब ईरान झुकने वाला नहीं है। मतलब खामनेई की मौत के बाद किस तरीके से ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए, अब वही कुछ लारीजानी की मौत के बाद होता हुआ नजर आ रहा है। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि बगदाद के तो ग्रीन जोन में ड्रोन से अटैक किया गया है। ड्रोन से अटैक किया गया है, तस्वीरें आप देख सकती हैं। बकायदा तस्वीरें भी अल जजीरा की तरफ से जारी कर दी गई हैं। बगदाद में जहां पर भी जिस होटल में अमेरिकी राजदूत आकर ठहरते हैं और अमेरिका की एम्बेसी है, वहां पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। मतलब इराक की राजधानी बगदाद में किस तरीके से हमले हुए हैं, इस खबर से आप अंदाजा लगा सकती हैं और ये खबर 18 मार्च की है। तो आज की खबरें और इन खबरों से आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से ईरान अब अपना इंतकाम लेने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो चुका है। अब ईरान ये नहीं देख रहा है कि कहां उसकी मिसाइल जा रही है। आपको बता दें, खबरें यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि देखती रह जा रही है, ट्रंप की फौज कुछ नहीं कर पा रही है और ईरान की मिसाइलें अपने टारगेट पर हिट कर रही हैं। NDTV की खबर है, खबर में आप देख भी सकती हैं, साफ लिखा हुआ है कि अमेरिकी दूतावास में घुसा ईरानी ड्रोन, देखती रह गई ट्रंप की फौज। तो ट्रंप की
फौज के कुछ बस का नहीं रह गया है। एक तरफ हमला करता ईरान, वहीं दूसरी तरफ वीडियो भी जारी कर दिया है। खबरें अपने आप में कितनी पुख्ता है, इन वीडियो से आप अंदाजा लगा सकती हैं। तो फिलहाल आप समझ सकती हैं कि शांति वार्ता की बातचीत चल रही थी और इसी शांति वार्ता के बीच एक बार फिर से ईरान को अमेरिका और इजराइल ने धोखा दिया है। फिलहाल अब ये धोखा उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि ईरान तो पीछे नहीं हटने वाला है। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, खबर आप देख सकती हैं। और इसी के साथ जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय की तरफ से ट्वीट निकलकर सामने आया है, उसने तहलका मचा दिया है। इस ट्वीट में आप देख सकती हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि र्यूमर सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया अबाउट पीएम बेंजामिन नेतन्याहू स्टेटस आर अनकन्फर्म्ड। मतलब कि प्रधानमंत्री कार्यालय जो कि इजराइल का है, उसी को नहीं पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटस क्या है, पहली बात। और आगे देख सकती हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एफर्ट्स आर अंडर वे टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट, पीएम नेतन्याहू रिमेन्स कमिटेड टू इजराइल सिक्योरिटी। तो आप समझ सकती हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से संपर्क किया जा रहा है और उनका स्टेटस क्या है, इसको लेकर अभी पीएम कार्यालय को भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। तो फिलहाल जिस तरीके की खबर निकलकर सामने आई है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस खबर को पोस्ट किया गया है, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ईरान ने कुछ तो बड़ा कर दिया है और ईरान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद से अमेरिका तक बौखला रहा है। खबर निकलकर सामने आई, एक तरफ जहां दावा किया गया, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इस ट्वीट को अचानक से डिलीट कर दिया गया। अब फिलहाल डिलीट करने के बाद खबर और भी ज्यादा पुख्ता हो गई है कि कुछ तो नेतन्याहू को ऐसा खो गया है जिसे अब प्रधानमंत्री कार्यालय भी छुपाना चाह रहा है। फिलहाल छुपाने से ये खबरें अब छुपने वाली नहीं है, क्योंकि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। एक तरफ ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी अकेला पड़ गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिका को नाटो से अब तक का सबसे बड़ा धोखा मिला है। आप देख सकते हैं खबर में लिखा हुआ है कि नाटो से लेकर यूरोप और एशियाई देश भी इस युद्ध से दूर हो गए हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ट्रंप ने बिना हमारे से राय लिए ईरान के खिलाफ जंग को छेड़ दिया और ये उनकी जंग है, वो खुद संभाले, हम किसी तरह की कोई मदद नहीं करने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर नाटो इस युद्ध में कूद गया तो ये युद्ध अंतहीन हो जाएगा। तो ऐसे में आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप भी अपने बनाए जाल में फंस गए हैं। नेतन्याहू का कुछ पता नहीं है और लारिजानी जो कि सिक्योरिटी चीफ है ईरान के, उनकी मौत के बाद से ये जंग और भी ज्यादा खतरनाक और खूंखार हो गई है, क्योंकि अब क्लस्टर बम दागे जा रहे हैं और ताबड़तोड़ दागे जा रहे हैं। अब ईरान ये भी नहीं देख रहा है कि उसने अपनी मिसाइलों को किधर की तरफ पॉइंट किया है और जिधर भी पॉइंट किया है उधर टारगेट हिट हो रहा है। तो फिलहाल ईरान ने लारिजानी के कत्ल का इंतकाम लेने की कसम खाई है। तो क्या इस कसम को पूरा करने के लिए नेतन्याहू की हत्या कर चुका है ईरान? कई तरह के सवाल हैं। फिलहाल इन सवालों के बीच जिस तरीके से इजराइल ने पहले ट्वीट किया और बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, जाहिर सी बात है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो बिल्कुल ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान ने नेतन्याहू को मार गिराया है और लारिजानी की मौत के बाद अब क्या ईरान को रोकना अमेरिका के लिए नामुमकिन हो गया है? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।